बता दें कि आज हम हजरतगंज चौराहे पर, अटल चौराहे पर उपस्थित हैं और यहाँ पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है। और आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये जो घटना है बहुत निंदनीय है। अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत तौर पे किसी अगर धर्म को, जाति को टारगेट करके मारा जाता है, ज़रा सा निंदनीय, गलत है। और अगर कोई धर्म ये सोचता है कि हम अगर बाहुल्य हैं, काफ़ी संख्या में हैं, तो अगर सामने वाले साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनको ये भी याद होना चाहिए कि अगर और कहीं वो कमजोर पाएंगे तो भी मारे जाएंगे। सरकार से आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है देश विदेश में, उसको तुरंत बंद किया जाए। हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी ये मांग है, जब तक ये मांग स्वीकार नहीं होगी, उसको हत्या करी गई है, तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। जब तक उसको फांसी नहीं मिल सकती, तब तक ये हिंदू कब तक जागेगा? आज ये तुम्हारे साथ बांग्लादेश में हुआ है, कल ये लखनऊ में भी हो सकता है। सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? हमारी सरकार से यही मांग है, जब तक ये मांग पूरी नहीं होती, तब तक हम धरना देंगे, यहीं पर बैठे रहेंगे। जय श्री राम। ये जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। सोच लीजिए, ये सब लोग को ध्यान देने की बात है और ये बहुत गलत हो रहा है। मैम, क्या कहना चाहेंगी? ये गलत हो रहा, हम लोग बदला लेंगे, ऐसे थोड़ी। सरकार से आपकी क्या मांग है कि सरकार किस तरीके से सहयोग करे? नहीं, यही करे सहयोग कि हम लोगों को रोकना, उन लोग को रोकना चाहिए ना। जो अत्याचार हो रहे हैं उन पे क्या कहना चाहेंगे? बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई को जलाया है, ये हम कभी माफ नहीं करेंगे। बांग्लादेश को भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि अब जब तक वहाँ पे कायदे से उन पर एक्शन नहीं होगा, तो एक सनातनी हिंदू उठेगा, जाग चुका है, और उनको तुरंत के तुरंत अगर उन्होंने लागू नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने, तो एक और विरोध प्रदर्शन होगा। क्योंकि अगर हमारा यहाँ पे बांग्लादेशी रह रहा है, ये अब तक इतनी तो संख्या अभी जो SIR से गुजर कटी है, उसमें और तेजी लाएं। क्योंकि जिस तरह उन्होंने 7 सिस्टर्स की बात की है, वो 7 सिस्टर्स हमने अपनी जान से लगाकर उसको बनाया। सरकार से क्या मांगे आपकी? सरकार से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन हो। बांग्लादेशियों पर जो भी बचे हैं और जो भी यहाँ पे स्पाइस बचे हैं, जो पाकिस्तान के हैं या बांग्लादेश से संबंधित होकर वो ISI की एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको तुरंत उनकी जांच करें और जांच करके उन्हें तुरंत इस देश से बाहर करे। ये हमारी मातृभूमि है, ये सनातनी भूमि है। हमने किसी से कभी जोर नहीं किया, लेकिन ये जिस तरह से हर प्रकार से किसी का लफ्ज़ जिहाद, धर्म तरीके से बातें होती हैं। और मैम, क्या कहना चाहेंगी आप? बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पे, उसको लेके क्या मांगे आपकी? जय श्री राम। मैं जिला दुर्गा वाहिनी संयोजिका बक्ता मिश्रा हूँ। बस मेरी ये मांग है PM अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जिस प्रकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू हैं और जिस तरह से माँ बहनों की अस्मिता के साथ खेला जाए, जैसा दीपू चंद को जलाया जा रहा है और वहाँ का सब मतलब बहुत बुरी तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है, तो जो लोग भी इसमें लिप्त हैं, जैसे औरतों के साथ भी अत्याचार हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है। उनको घरों में ताला बंद करके पेट्रोल से पूरा जिंदा जलाया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा समाचार पत्रों में कि दीपू चंद नाम के व्यक्ति को कैसे पेड़ पे लटका के जिंदा जलाया गया। ये अमानवीयता की हद पार किए हुए। तो हम लोगों की यही मांग है कि जो भी इसमें लिप्त है उनको सीधे फांसी की सजा दी जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वहाँ सरकार से आपकी क्या मांग है? माननीय प्रधानमंत्री से हमारी ये मांग है कि जो भी अल्पसंख्यक हिंदू वहाँ पे निवास कर रहे हैं बांग्लादेश में, उनको फुल प्रोटेक्शन दी जाए और उनकी हर चीज का जो है ध्यान रखा जाए कि वो कम से कम वहाँ सुरक्षित रह सके। पूरे वर्ल्ड वाइड मुस्लिम तो आराम से रह रहा, लेकिन हिंदुओं के साथ ये अत्याचार क्यों है? तो हम लोगों की आज यही मांग है कि यूनुस खान को फांसी की सजा दी जाए और जो भी इसमें लिप्त है उनको फांसी की सजा दी जाए। सर, क्या कहना चाहेंगे? बांग्लादेश की सरकार को बर्खास्त करें और वहाँ पे कानून का शासन लागू करें। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी से यही मांग है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, कि अपने अल्पसंख्यक हिंदू के लिए एक विदेश प्रवक्ता वहाँ पे भेजें और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसमें क्या हो रहा है बांग्लादेश के चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, जो अगर हमारे हिंदू भाइयों को ऐसे टारगेट किया गया, ऐसे निर्मम हत्याएं की गई, तो हमारा समाज और हम शांत नहीं बैठेंगे। अब बहुत बर्दाश्त कर लिया है हमने। अभी आप लगातार खुद ही देख रहे होंगे किस प्रकार से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। कहीं सरकार से क्या मांगे आपकी? सरकार से हमारी मांग है इस पर त्वरित कार्यवाही करें
और हमें हिंदुओं को जिससे सांत्वना मिले और आगे के लिए ऐसी घटनाएं ना घटें। और जो अगर सरकार ऐसी कार्रवाई नहीं करती है तो हमारे लिए बहुत दुख का विषय है। ऐसा लगातार वहाँ से केसेस हो ही रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कई ऐसे केसेस हैं जो होते आ रहे हैं वहाँ की सरकार के लिए। जो अगर ये घटनाएं नहीं रुकेंगी तो हमारा समाज भी शांत नहीं बैठेगा, हमारा संगठन भी शांत नहीं बैठेगा। इस पर हम कार्रवाई अवश्य करेंगे और इसकी हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग करते हैं, आग्रह करते हैं कि इस पे त्वरित कार्रवाई करें, बांग्लादेश को सबक सिखाएं, क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री है, सक्षम है हर हाल में, उनको सबक सिखाने के लिए हमेशा सक्षम है, तो तुरंत सबक सिखा सकते हैं। जिस प्रकार से उसकी निर्मम हत्या की, उसको लटका के चौराहे पे जला दिया जिंदा, ये कहाँ की मानवता है? इसका कोई जवाब देगा मुझे? और सारे पूरे देश भर में आक्रोश है, पूरे देश भर में आक्रोश है, भारी मात्रा में लोग मांग कर रहे हैं। अभी तो आक्रोश शुरुआत है, जो अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती तो ये आक्रोश और भी बढ़ेगा। हम लोग शांत नहीं बैठेंगे जब तक इस पे कार्रवाई नहीं होती है। इनको निकाला जाए बांग्लादेशियों को यहाँ से। जैसे हमारे एक हिंदू भाई को बांध करके मारा गया है, ऐसे सालों को यहाँ मारेंगे अगर ऐसा दोबारा हुआ तो। मोदी जी से मेरा आग्रह है, उनको निकाला जाए हमारे देश से। हमारे साथ जो अन्याय हमारे हिंदू भाइयों के साथ बांग्लादेश में हुआ है, आगे चल के अगर ये ना हो, इसलिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे सामने आ जाए बांग्लादेशी को काट डालेंगे हम लोग। सर आपका क्या कहना है? मैम मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा, मुझे सिर्फ खाली एक्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सरकार से आपकी क्या मांग है? बस मैं ये चाहता हूँ, बांग्लादेश में जिस मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ है, कल मेरे साथ हो सकता है, मेरी बहन के साथ हो सकता है, इस पर एक्शन लो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस मोदी जी। सर भारी मात्रा में लोग यहाँ पहुँच के सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से, मोदी सरकार से आग्रह है कि तत्काल रूप से बांग्लादेश पे संभव कार्रवाई करनी चाहिए। जो हिंदू बहन बेटियों के ऊपर, पुरुषों के ऊपर अत्याचार। मेरा सरकार से अनुरोध है, ये हिंदुत्व की सरकार है, इस हिंदू ने ये सरकार बनाई है। और जो नरेंद्र मोदी जी हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में खड़े नहीं होते हैं तो हम ये प्रदर्शन पूरे देश में होगा। और जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, जो यहाँ पे हम सभी हिंदू भाई चिन्हित करके बांग्लादेशियों को इससे बहुत बुरा मारेंगे और बांग्लादेश वापस भेजेंगे। वरना भारत सरकार जितना भी बांग्लादेश यहाँ पे अवैध है उसको डिपोर्ट करे और उसको चिन्हित करे, जल्दी से जल्दी चिन्हित करे। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बस एक ही चीज़ कहेंगे कि यहाँ पर लखनऊ हो गया, यूपी हो गया, यहाँ पे मुर्शिदाबाद नहीं बनने देंगे। हिंदू जेनोसाइड अब पूरी तरीके से बंद होगा। ये वरना आंदोलन चलता रहेगा जब तक वर्तमान सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेती, तब तक ये हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा। भारी मात्रा में यहाँ पे लोगों ने आके पुतला दान किया है और सरकार से आप लोगों की क्या मांग है कि किस तरह से कार्रवाई की जाए? पहले तो ये है कि इनकी आर्थिक हम लोग हड्डी जो है तोड़े, उनको आर्थिक नींव जो है इनकी कमजोर करें। हमने मुहिम चलाई है कि जितने भी इलीगल बांग्लादेशी यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ के रेसिडेंट बन के रह रहे हैं, उस पर एक्शन हो, उनको तत्काल प्रभाव में डिपोर्ट किया जाए। उनकी जो आर्थिक नींव है उसको तोड़ने के लिए हम लोगों ने ये किया है कि उनको बॉयकॉट किया जाए, चाहे वो घर में काम करने वालों से लेके हो, चाहे वो सब्जी लेने वाले हो। हम लोग सबको यही बोल रहे हैं सारे हिंदुओं को कि नाम पूछ के अब तो सब्जी लेनी चाहिए, वरना तो लैंड जिहाद चल रहा है, वहाँ में फूड जिहाद चलेगा, उसके बाद आपका लफ्ज जिहाद चल रहा है, ये हर जगह। अभी तो डॉक्टर जिहाद चल रहा था, अभी आपने देखा कैसे लखनऊ के कुछ डॉक्टर्स पकड़े गए हैं। तो मैं बस सरकार से यही कहूँगा कि अब बहुत हो गया, नींद खोलिए और आगे बढ़िए। हम सब लोग आपके साथ हैं। हम लोग ने सरकार इसीलिए बनाई है ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। जब हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जब किसी हिंदू पे कुछ भी होता है तो नहीं बोलता है, अब कहीं भी हो जाए तो पूरा विपक्ष हो जाता है। अगर बांग्लादेश की पुलिस कम पड़ गई हो, अगर बांग्लादेश की पुलिस कम पड़ गई हो तो बांग्लादेश बताए, जहां बजरंग दल के सदस्य वहां पे आकर के इन जिहादियों को सही करने का काम करेंगे। और इनके ये निहत्ते एक तरह के हो रहे अत्याचारों को लेके बहुत आक्रोश है पूरे देश भर में। देश भर में होना भी चाहिए, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक समाज है, बहुसंख्यक समाज के साथ अगर ये हो रहा है तो बाकी लोग तो भूल ही जाए इनसे बचने की। जब ये जिहादी आपके नहीं हो सकते, ये जिहादी किसी के नहीं होते। जिहादी सरकार से बोलना चाहेंगे, जिस भाषा में समझे वही भाषा में सरकार पे आगे आगे चले, पीछे पीछे हम सब लोग चल रहे हैं। सरकार से यही मांगे आप लोग की कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए उन लोगों के ऊपर। हिंदू भाई को जगह नहीं कर पाती है कुछ, तो संगठनों से बात करें। हम लोग तैयार कर खड़े हैं कोई भी काम के लिए, ताम दाम दंड भेद सब करेंगे, हिंदू को बचाएंगे। और जितने भी बांग्लादेश में हिंदू सब परेशान हैं
यह तो सरकार से अनुरोध है कि बॉर्डर खोले और उन सारे हिंदुओं को भारत में लाने का कष्ट करें। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेके क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं बांग्लादेश की सरकार को, पाकिस्तान की आतंकवादी सरकार को, कि अगर अब ये अपने मंसूबों से बाज नहीं आया तो जल्द ही बांग्लादेश और पाकिस्तान में यहाँ के हिंदुओं चढ़ाई कर करके और बांग्लादेश को, पाकिस्तान को इस देश में मिलाने का काम करेंगे। जो वहाँ पे हमारे हिंदू भाई अल्पसंख्यक है उनके साथ जो बवाल हो रहा है, जो वहाँ पे उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उसको बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान का नवयुवक और न हिंदुस्तान की जनता। और मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि सख्त सख्त कठोर कार्रवाई करके और वहां पे कोई कठोर कदम उठावे उन बांग्लादेशियों के ऊपर, नहीं यहाँ की भी मस्जिदें तोड़ना शुरू हो जाएगा तो फिर हालत बेकाबू हो जाएंगे। अब यहाँ बहुत भारी मात्रा में यहाँ लोग आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं सरकार से कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये छोटा सा प्रदर्शन है मैडम, ये सिर्फ एक सांकेतिक प्रदर्शन है, अभी तो कुछ नहीं। अब आगे हम अगर नहीं बाज आई सरकार तो हम भारत के लोग जाके बांग्लादेश और पाकिस्तान पे कब्जा करने का काम करेंगे और वहां जाकर के वहां की सरकार को नाबूद करेंगे। विधानसभा के अंदर बैठे हुए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी विधायक हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो हिंदुओं के नाम पर लगातार उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद आज ये आह्वान कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी इस आवाज को न केवल आप दिल्ली लेकर जाइए और उससे आगे कहीं लेकर जाना है तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को उत्तर प्रदेश से अपने साथ बैठाइए और उनको बांग्लादेश छोड़कर आइए, तब इनको उत्तर प्रदेश के अंदर अगर एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया रहा तो मैं आप सभी मीडिया वालों को विधानसभा के सामने ये आह्वान कर रहा हूँ कि जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत में रहेगा उनको बांग्लादेश भेजने का काम ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कार्यकर्ता करेंगे। ये दीपू दास की हत्या जैसा कि आपको बता दें कि लोगों में बहुत आक्रोश है और लोग, यहाँ के लोगों का ये कहना है कि भारी मात्रा में वो सब एक साथ एकजुट हैं और वो चाहते हैं कि न्याय मिले और बांग्लादेश में जो हो रहे अत्याचार है उन पे लेके भारी कदम उठाए जाएं। सरकार से उन लोगों का अनुरोध है कि कड़ी से कड़ी सजा मिले दोषी को। आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स।